जिसने कहा है सरायकी में पढ़े उसने खुद उर्दू में कहा है। तो बच्चा चल गया है कि उर्दू आप समझते हैं। खैर सरायकी भी मुझे आती है, ऐसी बात नहीं है। मैं तो हूँ उर्दू खतीब, पूरे मुल्क में उर्दू में खिताबत करनी होती है। बस कभी कभी सरायकी भी पढ़नी आ जाती है, मुझे टेंशन कोई नहीं है। आले मोहम्मद आपको सलामत रखें। ये मजलिस इमाम हुसैन कोई रहीम यार खां में शुरू नहीं हुई और ना ही ये पहला जलसा है। कायनात की सबसे जो पहली दीन की मजलिस है वो जनाब अबू तालिब के घर में हुई और विलायत अली का ऐलान गदीर ख़ौम पे नहीं हुआ, विलायत अली का ऐलान दावत ज़ुलाशिरा में हुआ। और विलायत ऐलान नबुव्वत के बाद नहीं है, विलायत उस वक्त है जब आदम भी नहीं था। जब नबी से पूछा गया या रसूलल्लाह कब से नबी हैं, तो नबी ने फरमाया कौन तो नबी जन आदम बैनल माए व तीन। अक्ल के अंधों में उस वक्त भी नबी था जब आदम की मट्टी अलहदा थी, पानी अलहदा था। फिर फरमाया अना अली मिन नूर वाहिद, अली और मेरा नूर एक है। फिर पूछा अली कब से अली है, तो नबी ने फरमाया जो मेरे मुताबिक सवाल था मैंने जवाब दिया कि अली से तुम्हें बुग़्ज़ है, अली से ही पूछ लो। अली से पूछा तो मौला अली से पूछा तो मौला ने फरमाया कौन तो वलीजन आदम बैनल माए व तीन। आदम की मट्टी अलहदा थी, पानी अलहदा था। उस वक्त भी मैं विलायत का ताज पहने हुए विलायत कर रहा था। ये झगड़ा नहीं है, अलीयुल वलीयुल्लाह झगड़ा नहीं है। अलीयुल वलीयुल्लाह माँ की पहचान का नाम है। ये नमाज न थी अली था। हाँ, मैं झूठ बोलूं तो कायनात का बदतरीन लानती हो जाए। मुल्ला न माने तो मैं क्या करूं। मैंने विलायत मुसल्लत नहीं करनी, मैंने विलायत बतानी है ताकि बरोज़ क़यामत मैं मौला से कह सकूं मौला मैंने तो कहा था, इन्होंने नहीं पढ़ी, इनका किरदार पकड़ा। दीन मुसल्लत का नाम नहीं है, दीन बता देने का नाम है। दीन और विलायत में जबर नहीं है, ला इकराह फिद्दीन, जबर कोई नहीं है, सिर्फ बताना है। आप लोगों को कहें अली और वलीउल्लाह क्या है, कोई ना माने, लड़ना नहीं, उससे झगड़ना नहीं, मिंबर पे खड़े होकर उसे कुछ नहीं कहना, क्योंकि कुरान में है लफ्ज़ रिज्स है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह जिन्हें रिज्स रखना चाहता है वो अली के करीब आ ही नहीं सकता। उससे सलाम करना भी हराम है, क्योंकि अली का दुश्मन रिज्स है। हरामी की बात तो खुदा रही, पलीत पलीत होता है, पलीत हमेशा हरामी होता है। सिर्फ माँ का कसूर नहीं है कि अली का दुश्मन पैदा हो गया, ये माँ का कसूर भी नहीं है, ये बाप का भी कसूर है। हाँ, देखिए वो लोग कहते हैं ना कि माँ की शराफत की वजह से बंदे अली और वलीउल्लाह पढ़ते हैं, माँ का किरदार ठीक नहीं था इसलिए दुश्मन अली पैदा हुआ। ऐसी बात नहीं है। मेरे इलाके में सारा इलाका देवबंदी है, ऐसी माँ है जिनकी नमाज तहज्जुद भी नागा नहीं, ऐसी माँ है जिनके चेहरे को गैर महरम मर्द ने देखा ही नहीं, उनके बेटे के सामने या अली कहो तो मर जाता है वो दुश्मन अली कैसे पैदा हुआ। माँ का तो किरदार ठीक था, बेटा क्यों हरामी पैदा हुआ। हाँ, मैं अपने करीबी रिश्तेदार की बात कर रहा हूँ। माँ का किरदार कमाल है, किसी गैर महरम ने देखा नहीं, कभी जिंदगी में बाजार आई नहीं, नमाज तहज्जुद जिसकी नागा ना हो तो पंजगाना में शक ही नहीं है, कबूल हो ना हो वो अलग बात है, नमाज पढ़ती है, बेटा पैदा हुआ हरामी अली का दुश्मन। मैं सोचता रहा ये वजह क्या है, तवज्जो करनी है, ये वजह कि मैं कुछ कुरान पढ़ने जा रहा हूँ। आयतल कुर्सी की आयत याद है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुत ताग़ूत युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात। कुरान की आयत है।
तीसरे पारे की आयत है ये। तो कमाल हो गया जिस सूरत में, देखो जिधर से आया हूँ वो भी आयत कुर्सी पढ़ते हैं, जिधर आया हूँ ये भी पढ़ते हैं, वो अजीम तक पढ़ते हैं, ये खालिदून तक पढ़ते हैं। फर्क यही है ना, जिधर से आया हूँ वो अजीम तक पढ़ते हैं, जिधर आया हूँ ये खालिदून तक पढ़ते हैं। उलमा से जाकर कुरान सर पर रखवाकर पूछिए कि ये खालिदून तक क्यों पढ़ते हैं, वो अजीम तक क्यों पढ़ते हैं। मुझे यहाँ के पता चला कि खालिदून और अजीम का फर्क क्या है। वो अजीम तक इसलिए पढ़ते हैं कि वहाँ कुर्सी का जिक्र है, आगे है कुर्सी के मालिक का जिक्र। को मानते ही नहीं, तो उन्होंने सूरत ही छोड़ दी, आयतुल कुर्सी का अगला जुमला ही छोड़ दिया है। तो आपको पता है वली किसे कहते हैं? हम कहते हैं अली हमारा वली है, कहते हैं ना, लेकिन जब कुरान से पूछा गया, कुरान कहते हैं अली तुम्हारा वली नहीं है। हाँ कुरान की बात है, जाकर देख लीजिएगा, ये मदरसा है, पढ़े लिखे लोग सारे बैठे हैं, पेश नमाज यहाँ बैठे होंगे, कोर्स किया होगा, अरबी जानते हैं। अल्लाह कुरान बोला अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह फरमाते हैं आए मोमिनो तुम्हारा वली मैं अल्लाह हूँ, अली नहीं। हाँ अल्लाह कह रहा है तुम्हारा वली मैं अल्लाह हूँ, तुम्हारा वली अली नहीं। वली किसे कहते हैं? वली के माने मददगार के, वली के माने किस क्या कहते? बड़े बड़े लोग वलियों के माने करते हैं। मैं कुरान से वली का माने करने जा रहा हूँ। पेश नमाज बैठे होंगे, निकाह खान बैठे होंगे, माँ में बहन बेटी का निकाह हो, कोई बंदे उसमें मौजूद होंगे, मैं भी निकाह खां हूँ, मैं भी पढ़ा देता हूँ, आप में से बैठे होंगे। आप समझेंगे जब निकाह पढ़ाया जाता है दुल्हन वाले भी मौजूद होते हैं, दूल्हे वाले भी मौजूद होते हैं, यानी कि घोट दे वाले सी होने, कुआर दे वाले सी होने, और समझ आइए दोनों मौजूद होते हैं। अब जो मौलवी रजिस्टर पे लिखता है ना हकुल में, वो औरत से इनके दुल्हन से नहीं पूछता, कुआर को नहीं पूछता कि क्या लिखूं। वो कहते हैं इसका बाप कौन है, कहते मैं हूं, कहते आज तुम इसके बाप नहीं इसके वली हो। बाप वली की जगह पे बैठता है। अब पूछता है वली से बताओ इसके हकुल महर में क्या लिखूं, जायदाद लिखूं, प्लाट लिखूं, सोना लिखूं, पैसे लिखूं, कोई नहीं बोलता। ना दुल्हन वाले बोलते हैं ना दूल्हे वाले बोलते हैं, एक वली बोलता है। अब बीबी के पास जब जाते हैं तो उससे पूछते हैं फला बिन फला का निकाह तेरे साथ निकले, तेरे हकुल महर में पढ़ाया जा रहा है, पढ़ दूं। वो बीबी यूं नहीं कहती है तो कम है या ये ज्यादा है, मैं समझा नहीं सका। तो बीबी नहीं पूछती ये तो कम है या ज्यादा है, क्योंकि वली ने लिखवा दिया, जो लिखवाया है वो ठीक है। यानी कि वो बीबी की मर्जी नहीं, वली की मर्जी है, जितना लिखवाए। तो पता चला वली कहते हैं मर्जी के मालिक को, वली कहते हैं मर्जी के मालिक को। अब अल्लाह कहते हैं अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, आए मोमिनो मैं तुम्हारा वली हूँ, मैं तुम्हारा वली हूँ। तो पता चला अल्लाह हमारी तमाम मर्जियों का मालिक है। अब कहा अली किसका वली है? अल्लाह फरमाता कलमा सुना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारा वली हूँ, अली मेरा वली है। सलामत रहे मौलाना हाथ को किसी कमीने का मोहताज न रखे। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारा वली है, अली अल्लाह का वली है। अल्लाह हमारी तमाम मर्जियों का मालिक है, अली अल्लाह की तमाम मर्जियों का मालिक है। इसलिए लड़का अली आज के बाद मेरी तमाम मर्जियों का मालिक तू अली है। तो जब मालिक अली है हम औलाद मांगे तू मरता क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक कुरान में आयत है सूरत राद, सूरत इब्राहिम के जो सूरत है 7 वाली सूरत राद। सूरत राद में एक कुरान की आयत है यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह कह रहा है ये जो मिटाता भी हूँ मैं, लिखता भी हूँ, असल किताब तो मेरे पास है। कुरान है, कुरान रिवायत नहीं आयत है। कोई बंदा इसे एक लफ्ज भी आगे पीछे नहीं कर सकता। तर्जमा भी वही कर रहा हूं जो 73 फिरके वाले करते हैं। यमहुल्लाहु मा यशाउ
वयुस्बित वइंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह फरमाता मैं लिखता भी हूँ, मैं मिटाता भी हूँ, क्योंकि असल किताब मेरे पास है, लौहे महफूज में है। लिखते नहीं है कि जनाब हसन अलैहिस्सलाम माँ की झोली में सोकर लौहे महफूज का मुताला करते थे। वो असल किताब तो है जिसका ये मुताला करते हैं, जिसका ये मुताला करते हैं। तो ये यमहुल्लाहु मा यशा, लिखता भी हूँ मिटाता भी हूँ, ये काम अल्लाह क्यों करता है? ये काम अल्लाह का नहीं है। अल्लाह हाथों से भी पाक है, लिखने मिटाने से भी पाक है। लिखे मिटाए वो जिससे गलती हो, गलत लिखा जाए वो मिटाता है तहरीर को। हम जब पढ़ते थे तो ये तख्तियां होती थी, कागज पेंसिल नहीं होते थे, मार्कर पॉइंटर नहीं होते थे। तख्ती मेटी, ऊपर लाइनें डाली, तख्ती लेके उस्ताद को दिखा, साहब ठीक है, उसने कहा गलत है, तेरी लाइनें ठीक नहीं, मिटा दिया क्योंकि गलत लिखा। फिर हमने लिखा, फिर दिखाया, साहब ठीक है, कहते तेरी राइटिंग ठीक नहीं, फिर मिटाया, फिर लिखा, क्योंकि गलत लिखते थे तो मिटाते थे। अल्लाह तो इससे भी पाक है। जब अल्लाह पाक है तो फिर ये लिखना मिटाना क्या है? मैंने कहा मेरे अल्लाह ये क्या चक्कर है? तू कहता मैं लिखता भी हूँ, मैं मिटाता भी हूँ, क्योंकि असल किताब मेरे पास है। आवाज कुदरत अकल कंठा दुनिया को बता दे, मैं इसलिए कि कुछ गरीबी मेरे ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं मुझे लिखना भी पड़ता है, मुझे मिटाना भी पड़ता है। मौला सलामत रखे आपको। तो मैं लिखता भी हूँ मिटाता भी हूँ। राह बाया साहब सबको बता, नबी से औलाद मांगी, नबी ने कहा लोहे महफूज में देखा, क्या तेरी किस्मत में औलाद नहीं है, तेरी किस्मत में मुकद्दर में औलाद नहीं है। तो हुसैन आगे नहीं खड़े थे, हुसैन नबी की आगोश में बैठे थे। जब जाने लगा हुसैन ने कहा मेरी तरफ देख, क्या चाहिए? औलाद। ये नहीं कहा ये नहीं कहा नाना मैं कहता हूँ दुआ मांगता हूँ तो आमीन कहना। ये भी लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा भी नहीं है। खुदा क्या नबी औलाद नहीं दे सकते? दे सकते हैं। नबी ने, अल्लाह ने दिखाना था हुसैन की शान को कि आज देखो मेरा हुसैन क्या है, आज देखो मेरा हुसैन क्या है। जब कहा मेरी तरफ देख, जब देखा हुसैन नबी के जानू पे खड़ा हो गया, उंगली शहादत सीधी की, वो राह कदम मैंने देखा। जब हुसैन ने उंगली खड़ी की ना, उंगली सीधी करनी थी कि उंगली आसमान में चली गई, आसमान में उंगली का जाना था। अब हुसैन ने कहा कितने बेटे चाहिए? 2 3 4 5 6 7। तवज्जो नहीं कर रहे, उंगली घूमती गई, बेटे लिखना गया। अल्लाह ने कहा यमहुल्लाहु मा यशाअ और इसमें कहता हूँ उम्मुल किताब, जब कोई मांगे तो हाथ इनका होता है, लिखना मैं। तो फरमा रहे हैं ये नमाज के चक्कर में मौलवी बंदों को बेदरहा कर रहा है। नमाज नमाज भाई, नमाज पढ़ कौन मना करता है? नमाज फर्ज आइन है। अकीदा दुरुस्त करेगा तो नमाज पढ़ेगा, अकीदा गलत होगा तो नमाज लानत करेगी। नहीं, नमाज लानत नहीं करती। कुरान कह रहा है कि कुछ नमाजियों पे अल्लाह लानत कर रहा है। वो कौन से नमाजी है जिसपे अल्लाह लानत करे? मुझे बताएं। नमाजियों पे बेनमाजियों की बात ही नहीं है यहाँ। अगर ना हो तो कुत्ते की बात हो, मेरी मौत। ये जो कौन से नमाजी है जिसपे अल्लाह लानत कर रहा है? गदीर खून पे खुतबा 4 घंटे का है। ये मनबंद मौला बाद आली मौला, ये खुतबा नहीं है, ये तो समझाने के लिए शॉर्टकट एक जुमला कह दिया मौलवियों ने भी। नबी का 4 घंटे का खुतबा है। खुतबा दे रहे थे, ज़हरैन की नमाज थी, टाइम हो गया। तवज्जो रहे, ज़हरैन की नमाज थी, टाइम हो गया। एक बड़ा नमाजी था, सहाबी नहीं, नमाजी, बड़ा नमाजी था। उसने कहा यार नमाज ज़हरैन का टाइम है, ये अली वलीउल्लाह का खुतबा तो लंबा है, मैं खुतबा छोड़ूं, विलायत छोड़ूं, नमाज पढ़ लूं। रब्बे काबा की कसम, ये सब को छोड़कर सब अल्लाह के मजमे से हटा। नमाज क्या रखो, क़याम रखो, सजूद, सजूद में कहता सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। तब इसने कहा आवाज़ कुदरत जिब्रील सूरत जलील, जल्दी कर सूरत माऊन की 2 आयत ले जा। इसके हक़ में नबी को सुना, नबी साहबा को सुनाए, साहबा ताबीन को सुनाए, ताबी उलमा को सुनाए, उलमा अब्दुल खालिक को सुनाए, अब्दुल खालिक रहीम यार के मरकज में सुनाए, इस मदरसे में सुनाए। नमाज में पढ़ना तो सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। अल्लाह ने फरमाया फुला मुसल्ली का नबीना और माम सलातिहिम साहू, लानत है ऐसे नमाजी पे जो विलायत छोड़कर सजदे में
विलायत के बगैर नमाज लानत करती है, नमाज का खालिक अल्लाह लानत करता है। नमाज की रद में नमाज है क्या? ये तो तुम जो प्रैक्टिस करते हो उठना बैठना, ये नमाज नहीं है। वजूद नमाज क्या है? नमाज खल कैसे है? किताबें पढ़ते हैं बताते नहीं, खुदा की कसम उनको भी पता है। नहीं, मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसों में मैं तो पढ़ता रहा हूं, मदरसों में अरबी, मदरसों में फारसी, मदरसों में मंतिक, ये पढ़ाई जाती है ना। मदरसे में हुसैन नहीं पढ़ाया जाता, मदरसे में अली नहीं पढ़ाया जाता, मदरसे में करबला कभी नहीं पढ़ाई जाती। जब भी मुल्ला कहीं से आए मिंबर पे बैठे, उसे क्या पता करबला क्या है, उसे क्या पता अली क्या है, पढ़ाया ही नहीं किया। वो भी किसी मौलवी मशहूर की तो किताब लेकर रखता है और बंदों को सुना देता है। तजर्बा नहीं पढ़ते कहते इतना बड़ा मौलवी उधार से पढ़ के आया है, ये तो कमाल होगा। अकल का अंधा, तू तो इधर की बात करता है कि ये उस मुल्क से आया है, शैतान तो अर्श से आया था। शैतान पे लानत क्यों पड़ी? नमाज की वजह से। नमाज नहीं पढ़ता था, 50-50 हजार साल का सज्जा है उसका, फिर भी लानती। उस्तादुल मलाइका, मुअल्लिमुल मलाइका, मलाइका का उस्ताद जन्नत में बैठकर दर्स देता है, फिर भी लानत। हाँ, फिर भी लानत। और उसकी इबादत देखें, लाखों साल की इबादत बर्बाद, वजह हुज्जत का मुनकर है, वो हुज्जत का मुनकर है, नमाजी है। इधर भी हुज्जत का मुनकर है, नमाजी है। लानत हया नहीं करती। आधे डाला पोता है, गाल सच्ची है। वैसे खुदा की कसम विलायत न छोड़ना। मैं ऐलान कर रहा हूं, मैं भी अलीगढ़ पढ़ के शिया हुआ हूं। नमाजें पढ़ो मगर विलायत न छोड़ना। किसी मौलवी के कहने पे विलायत नहीं छोड़नी। बंदे खड़े हो जाते हैं, जी ये विलायत कहां से पढ़ रहे हो? मेरे पास है, मैं तुम्हें किताबें दिखाऊं। ये कुरान पाक में जो आयत है, वलाता जहर में सलात का वला तो खाबत में, ये आयत है, ये क्या है? हाँ, वलाता जहर में सलात का, ये क्या है? कहीं मौलवी से पूछ रहे हैं, देखो कुरान की कसम आयत की तफसीर करें। नबी पाक अल्लाह कह रहे हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला ये आयत जो है, अल्लाह कह रहे हैं अपने महबूब से कि ना आहिस्ता पढ़ ना ऊंचा पढ़। ऊंचा इसलिए ना पढ़ कि तेरे पीछे नमाज वो पढ़ रहे हैं जिनके वालिदैन को अली ने बड़ा मारा है, जिनके आबा अजदाद को अली ने मारा है, वो नाराज हो जाएंगे। तो पूछा ये क्या है? तो अल्लाह के उस वली ने कहा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने, कि अल्लाह अपने महबूब से कहा, मेरा महबूब अली की विलायत अभी नमाज में आहिस्ता आहिस्ता पढ़, ऊंची पढ़ेगा तो ये नाराज हो जाएंगे। क्योंकि अब हम यहाँ पढ़े, कोई नाराज हमारे पीछे वो तो कोई नहीं जिसके बाप को अली ने कत्ल किया हो। नाराज तो वो हो, कत्ल भी ना करे फिर भी नाराज हो जाए, जाहिर है फिर उनका पुजारी है, अली वाला को है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखो मेरे नबी के घर में एक ही वक्त में 4 ऐसे नाम हैं जो पूरी कायनात में किसी के घर में नहीं है। एकदम नबी के घर में 4 नाम, कमाल नाम। जनाब जाफिर, जनाब हमजा, जनाब अब्बास, जनाब हैदर। अल्लाह अकबर। हैदर नाम बंदू को अच्छा नहीं लगता। अच्छा, चारों का नाम है ना जी, और अरबी लुगत में चारों के माने एक है। कमाल हो गया है भाई आपकी समाज का। चारों नामों के माने एक हैं। अरबी लुगत में जाफिर के माने भी शेर, अरबी लुगत में हमजा के माने भी शेर, अरबी लुगत में अब्बास के माने भी शेर, अरबी लुगत में हैदर के माने भी शेर। नाम शेर है, फितरत अपनी अपनी है। नाम अपना अपना है, फितरत अलग अलग है। जो जाफिर है लुगत अरबी में, जाफिर उस शेर को कहते हैं जो अपनी जगह पर बैठकर जब सांस निकालता है
तो उसे अरबी में उस शेर को जाफिर कहते हैं। जो हमजा उस शेर को कहते हैं जो अपने ठिकाने पर बैठकर शिकार की तरफ देख रहा हो, उसे अरबी में उस शेर को हमजा कहते हैं। और जो शेर अपने ठिकाने पर बैठकर शिकार की तरफ घूर कर देखे, चीख चीख कर कहे कि मुझे इजाजत मिल जाए, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, उस शेर को अरबी में अब्बास कहते हैं। अल्लाह अकबर। जो शेर पलट कर अपने शिकार पर हमले करे, उस शेर को अरबी में हैदर कहते हैं। अब जिस शेर का भी नाम लेंगे ना, जनाब अब्बास का, जनाब हमजा और जनाब जाफिर का, बंदे नाराज नहीं होते, परेशान नहीं होते। हैदर का नाम ले तो बंदे मर जाते हैं। वजह क्या है कि जनाब हैदर ने बढ़ बढ़ कर उनके आबा अजदाद पर इतने हमले किए, इतने हमले किए, इतने हमले किए कि अब भी हैदर का नाम आए तो उनकी औलादों को दर्द होता है। देखो वजूद नमाज जो है, आप जाकर किसी आलिम से पूछे, मैं किसी आलिम, किसी मुज्तहिद, किसी मौलवी का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं कुछ हकायत बयान करता हूँ। कोई बंदा जल जाए तो उसकी मर्जी की बात है। मैं जाहिल मुल्ला नहीं हूँ कि जिना कैप पहन के आया हूँ। कोई करना चाहता है मुकाबला तो आ जाए। मैं पता वाली कहाँ कहाँ है। अली और नमाज में फर्क कितना है कि मर्द हो या औरत, रब्बे काबा की कसम, नमाज उस वक्त वाजिब होगी कि बच्चा हो 14 साल का, बेटी हो 9 साल की, तब तो उस पर नमाज वाजिब है। अली वलीउल्लाह वो नेमत है, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आए, अली वलीउल्लाह वाजिब है। परेशान तो नहीं हो रहे? पूरे कुरान में 6666 आयत में अगले साल इसी मजलिस तक कोई मुझे एक आयत दिखाए जहां नमाज में, यानी कि शहादत में, गवाही में सीगा तस्रीया इस्तेमाल हो, दो का। रब्बे काबा के समय पूरी जिंदगी यही तबलीग करूंगा कि अली वलीउल्लाह ना पढ़ा करो, क्योंकि सीगा जो है वो जमा का नहीं है, दो पढ़े जाते हैं। अगर पूरे कुरान में वो कहीं ना दिखा सके, जहां भी नमाज की और शहादत की बात आएगी वहां देखेंगे शहादत है, शहादत है नहीं है। शहादत जमा को कहते हैं, 3 या 3 से ज्यादा। मौलवी के कहने पे अली न छोड़ना। हाँ, क्योंकि बरोज़े महशर कोई किसी के अमाल का जिम्मेदार नहीं होगा, हर बंदा अपने अमाल का जिम्मेदार होगा। जब बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, माँ बेटी का नहीं, बेटी माँ की नहीं, तो और कौन हो सकता है जो किसी की जिम्मेदारी उठाए? हर बंदा अपने अमाल का आप जिम्मेदार है। कुरान पे हाथ रखकर, मिंबर पे हाथ रखकर, अलम पे हाथ रखकर कह रहा हूँ कि अली वलीउल्लाह के अलावा नमाज नहीं, कोई इबादत नहीं है। ये नमाज वजूद नमाज की बात कर रहा था। नमाज कितनी है? जैसे पढ़ते हुए जैसे का 5, सारे बोलो 5 नमाजें हैं ना। ये पहले तो 50 थी, ये 5 कैसे हो गई? जब नबी को मिली तोहफे में तो 50 थी ना। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि तेरी उम्मत 50 नहीं पढ़ेगी। तो जो मौलवी कहते हैं कि नबी मर जाते हैं, उस कुत्ते के मुंह पे तमाचा अल्लाह ने मारा है कि मूसा जिंदा है तो नौकर है, मोहम्मद तो सरदार है, ये कैसे बनेगा? जब नौकर पे बात नहीं है तो सरदार पे कैसे आएगी? तेरी आंखों में वो चीज नहीं है जो तू देख सके। अंबिया मरते नहीं, मासूम मरते नहीं है, ये मौत से पहले है, मौत के बाद रहेंगे। तवज्जो कर ली है। तो
जब आए तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ेंगे। नबी जाते रहे आते रहे, 5 नमाजें माफ होती रही। 5 माफ 45 बाकी, 45 आई, 5 माफ 40 बाकी। तो मैंने कहा मेरे अल्लाह सारे रहीमिया खां के लोग तेरे पास आने को तैयार है, कट्ठी माफ कर। ये रुद बार बार नबी का आना जाना, ये क्या है? आवाज कुदरत अकल का अंदर बेवकूफ न बन, क्योंकि मैं हूँ मोहब्बत, मैं रखता हूँ मोहब्बत हुसैन और पंजतन की मोहब्बत है मेरे हाथ में। इसलिए मैं 5 माफ कर रहा हूँ कि मैं इब्तदा भी 5 में करता हूँ, इख्तिताम भी 5 में करूँगा। अल्लाह अकबर, या अली अली। 5 नमाजें बाकी बच गई, नबी आए फिर गए नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कि दोबारा जा 3 करा के ले आ, नहीं। मिंबर पे बैठे हैं, खुतबा दे रहे हैं। सहाबे कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये नमाजें 5 क्यों बच गई, 3 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं है? नबी पाक ने मुस्कुराते हुए जुमे के खुतबे में सामने बैठे थे अहले बैत अतार, इधर जनाब हुसैन के सामने जनाब हसन, इधर जनाब अली। नबी पाक ने मुस्कुराते फरमाया कि देखो ये हदीस पाक पढ़ने जा रहा हूँ, काफी किताबों का हवाला है, किताबें मेरे पास अब भी मौजूद है। फरमाया सलातुल फज्र व हुसैन अलैहिस्सलाम, ये सुबह की नमाज मेरे बेटे हुसैन का नाम है, नाम है। तो हुसैन का नाम है, नाम में नाम आए तो नाम मिटता नहीं, बल्कि उसमें हुस्न में इजाफा होता है। सलातुल फज्र हुआ हुसैन अलैहिस्सलाम, सुबह की नमाज मेरे बेटे हुसैन का नाम है। सलातुल ज़ोहर हुआ अमीरुल मोमिनीन हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ोहर की नमाज खुद मैं मोहम्मद मुस्तफा हूँ। सलातुल असर हुआ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, असर की नमाज मेरे भाई अली का नाम है। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि असर की नमाज अली क्यों है, ज़ोहर की क्यों नहीं, सुबह की क्यों नहीं? कि जाओ अहले सुन्नत वल जमात से पूछो कि वो कहते हैं जब बंदा मरता है कब्र में दफन करते हैं, मिट्टी देकर वापस आते हैं, उसे असर की नमाज का वक्त मालूम होता है। कहते जल्दी करो पानी तो मैंने नमाज पढ़नी है असर की, तो इसलिए अली नमाज असर है। अब पता चला शिया हो सुन्नी हो वहाबी हो देवबंदी हो, जब कब्र में जाता है उसे नजर अली आता है। सलातुल मगरिब या फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, मगरिब की नमाज मेरी बेटी फातिमा का नाम है। सलातुल इशा हो हसन अलैहिस्सलाम, इशा की नमाज मेरे हसन बेटे का नाम है। ये जो 5 नमाजें हैं ना, इन पंजतन का नाम है। अकल का अंधा इन्हीं के नाम में, इन्हीं के नाम आने से बातिल नहीं होती, फजीलत होती है। इज्जत भी बड़ी थी और मुसीबत भी बड़ी थी। कर रहा हूं शहादत तो मखसूस मेरी आकाज़ादी की आखिरी बंदा पढ़ेगा, लेकिन मैं 2 जुमले बीबी की मुसीबत से पढ़ता हूं। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खंजर से ज़िबा किया जा रहा था, तो लोग कहते हैं कि उस खंजर को उसने कमीने ने किसी चीज से मारकर मिठा कर दिया था, इनके उसके वो दांत जो थे, मुंह जो था वो तोड़ दिया था। झूठ बोलते, ऐसा नहीं, उसने तेज किया था। इसलिए ज़िबा नहीं हो रहे थे कि पंजतन की गर्दनें उसकी गर्दन के ऊपर थी। मरहबा अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जब ज़रबे चल रही थी तो उस वक्त 2 फूफियों ने पकड़ा हुआ था जनाब मखतूम काना बिन सकीना सलामुल्लाह अलैहा को। तो कहा भी जाना मुझे छोड़ दे, मैं जाती हूँ अपने बाबा को छुड़ाने के लिए। उन्होंने कहा ये छोड़ेंगे नहीं। कहा आपको पता है, मैंने सुना है जब मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा को काफिर मार रहे थे तो मेरी दादी सर पे चादर पहनकर गई थी, उन्होंने हया किया था। बीबी रोकर मुंह पे मातम करके कहती है सकीना वो काफिर थे, ये मुसलमान है। मरहबा अल्लाह, हर आंख वुज़ू कर रही है। मेरी आका भी आपके प्रश्न कबूल फरमाए। रोने वाले अल्लाह जाने कैसे हाथ छूट गए, दौड़ते हुए बाबे की तरफ गई। आगे एक घोड़े सवार बरबरी शेख खड़ा हुआ था। उसने पूछा है शेख तूने मेरे बाबा को घोड़े से उतरते देखा है? उसने पूछा तेरे बाबा का नाम क्या है? कहा हुसैन इब्न अली। उस कमीने ने ऐसा वार किया, सकीना मुंह के बाहर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद उठकर कहती है तूने मुझे मार तो लिया है, अब बता वो मेरा बाबा कहाँ? अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौम
ज़ालिमीन वक़फ़ा